भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा और ना ही फील्ड में किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं खबर की। भारत की स्टार महिला पहलवान विनेश फोगाट, एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ भारतीय कुश्ती बल्कि दुनिया भर की महिलाओं की ताकत और संघर्ष को नई पहचान दी। पेरिस ओलंपिक 2024 वे मंच जहां पूरी दुनिया की नजरें उन पर थी, जहां वे शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर सिर्फ 100 ग्राम, हाँ मात्र 100 ग्राम के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। ये वे पल था जिसने न सिर्फ उनके सपने तोड़े बल्कि करोड़ों भारतीयों का दिल भी भारी कर दिया। अपने करियर के सबसे बड़े झटके से टूटकर जो है विनेश ने अचानक रिटायरमेंट का फैसला किया, जो उनकी भावनाओं की गहराई और दर्द की तीव्रता दर्शाता था। लेकिन सच ये है कि योद्धा कभी हार नहीं मानते। उनकी कहानी हमेशा से संघर्ष की रही है, छोटे विवाद, मानसिक दबाव, आलोचना और फिर भी हर बार जो है मजबूत होकर वापसी। पेरिस की घटना ने उन्हें अंदर से हिला दिया था। उन्होंने खुद को कुश्ती, मैट, प्रतिस्पर्धा, दबाव और हर उम्मीद से दूर कर लिया। पहली बार, वर्षों में पहली बार उन्होंने खुद को जो है सांस लेने दी, खुद को समझने दिया। एक खिलाड़ी का दिल टूटना अक्सर दुनिया नहीं देख पाती, लेकिन एक एथलीट अंदर ही अंदर जो है टूटकर फिर से मजबूत बनने की प्रक्रिया से गुजरता है। विनेश भी उसी दौर से गुजरी, एक ऐसी यात्रा जिसमें सवाल अधिक थे और जवाब बहुत कम। मगर कहते हैं कुश्ती एक पहलवान के खून में होती है। अनुशासन, दिनचर्या और संघर्ष, ये तीनों चीजें उनके जीवन का हिस्सा थी। मैट से दूरी ने उन्हें राहत दी, लेकिन वे दूरी ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। उनकी नसों में बहने वाली वे लड़ने की आग फिर से जग गई। आपको बता दें कि उन्हें एहसास हुआ कि भले ही वे मैट से दूर चली गई थी, मगर उनका एक हिस्सा वहीं छोड़ आई थी। धीरे धीरे ये एहसास एक नई ऊर्जा में बदलने लगा, एक नई शुरुआत की संभावना में, एक और ओलंपिक के सपने में। और फिर वे दिन आया जब विनेश ने पूरे आत्मविश्वास के साथ घोषणा की कि वे संन्यास वापस ले रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, लोग मुझसे पूछते रहे कि क्या पेरिस मेरा आखिरी सफर था। लंबे समय तक मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन अब है। उन्होंने कहा, मैं मैट पर लौट रही हूँ, निडर दिल के साथ और उससे भी ज्यादा मजबूत इरादों के साथ। इस बार उनका लक्ष्य एक ही है, लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 यानी LA 28। लेकिन उनकी इस घोषणा को और भी खास बनाता है एक नया साथी, उनका छोटा बेटा। विनेश ने लिखा, इस बार मैं अकेली नहीं चल रही, मेरा बेटा, मेरी टीम में शामिल हो रहा है। मेरा छोटा चीयरलीडर, मेरा सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत। किसी भी माँ के लिए ये पल बेहद अनोखा होता है जब वे अपने बच्चे को अपनी मेहनत, संघर्ष और सपनों का हिस्सा बनाती है। ये सिर्फ स्पोर्ट्स कमबैक नहीं है, ये एक माँ की जीत की कहानी है, एक महिला की अटूट भावना की कहानी है। कुश्ती हमेशा से विनेश के लिए सिर्फ खेल नहीं, एक यात्रा रही है, गर्व, दर्द, मेहनत और साथ ही जीत की यात्रा। फोगाट परिवार की परंपरा, द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता, कोचों की ट्रेनिंग और खुद उनकी जिद ने उन्हें वे बनाया जिसके सामने दुनिया झुकती है। LA 28 की तैयारी आसान नहीं होने वाली, उम्र, फिटनेस, दबाव, फिर से वजन बनाए रखने की चुनौती, ये सब उनके सामने खड़ा होगा। मगर जो खिलाड़ी 100 ग्राम की मार से टूटकर भी फिर उठ सकता है, वे हर चुनौती को जीत सकता है। आने वाले वर्षों में विनेश के सामने कठिन ट्रेनिंग, नया कोचिंग सेटअप और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट और वापसी का दबाव होगा। लेकिन उनकी कहानी हमें यही बताती है कि वे जितनी बार गिरी है उससे ज्यादा बार उठी है। पेरिस ने उन्हें रोक नहीं पाया,
वहीं आपको बता दें कि आलोचना ने उन्हें नहीं तोड़ा और रिटायरमेंट भी सिर्फ एक ब्रेक था, एक गहरी सांस, जिसके बाद अब वे और भी तेजी से दौड़ने को तैयार है। विनेश फोगाट की वापसी ना सिर्फ जो है भारतीय महिला कुश्ती को नई ऊर्जा देगी, बल्कि उन लाखों लड़कियों को भी प्रेरित करेगी जो अपने सपनों के लिए लड़ रही है। LA28 तक का सफर जो है लंबा है, कठिन है, लेकिन रोमांच से भरा है, क्योंकि इस बार उनके साथ है एक माँ का दिल, एक खिलाड़ी की आग और एक बच्चे की मुस्कान, जो हर जीत, हर हार, हर मैट पर उनके साथ होगी। और शायद LA28 वे मंच बने जहां विनेश फोगाट वे पूरा करे जो पेरिस में उनसे छिन गया था, वे मेडल जिसे पाने के लिए उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। ये सिर्फ रिटायरमेंट वापस लेने की कहानी नहीं है, ये है एक योद्धा की वापसी, एक लीजेंड की नई शुरुआत और एक माँ की सबसे खूबसूरत प्रेरणा की कहानी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।